बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ के तीसरे मुकाबले के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 3 तब्दीलियों के साथ प्लेइंग 11 का मैच से एक दिन पहले ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान टीम में 3 तब्दीलियाँ की गई हैं। स्पिन बॉलर उसामा मीर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू पर 7 विकेट की परफॉर्मेंस पेश करने वाले आमिर जमाल को तीसरे T20 मैच में आराम कराया गया है, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले दाएं हाथ के तेज़ बॉलर अब्बास आफरीदी इंजरी के सबब तीसरे T20 मैच से बाहर हो गए हैं। 11 रुकनी टीम में शामिल होने वाले 3 खिलाड़ियों में ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज, फास्ट बॉलर वसीम जूनियर और लाहौर कलंदर की दरियाफ्त जमान खान को 11 रुकनी टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान ऑकलैंड और हैमिल्टन के बाद अब तीसरा T20 मैच डनीडन में खेला जाएगा, जिसके लिए पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने 11 खिलाड़ियों के नामों का एक दिन पहले ऐलान करने की रिवायत को बरकरार रखा है। पाकिस्तान टीम में 3 तब्दीलियाँ की गई हैं और लेग ब्रेक गुगली बॉलर उसामा मीर, उसके अलावा अब्बास आफरीदी और आमिर जमाल को टीम में शामिल नहीं किया गया। और टीम की इनिंग का आगाज़ नायब कप्तान विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के साथ नौजवान जारहा मिजाज बैट्समैन साइम अयूब करते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने ऑकलैंड में अपना T20 डेब्यू किया था। नंबर 3 पर पहले 2 T20 मैचों में निफ सेंचुरी स्कोर करने वाले कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। फिर हैमिल्टन में 50 रन की इनिंग खेलने वाले फ़खर जमान नंबर 4 पर बैटिंग के लिए दस्तयाब होंगे। उसके साथ इस सीरीज़ में अब तक एक अच्छी इनिंग की तलाश में सरगर्दा ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद हैं। फिर उसके बाद बतौर विकेट कीपर खेलने वाले आज़म खान के लिए ये मैच इंतहाई अहमियत का हामिल है। फिर टीम के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी हैं। मोहम्मद नवाज़ को सीरीज़ में पहली बार खेलने का मौका मिल रहा है। पहली बार इस सीरीज़ में खेलते हुए दिखाई देंगे जमान खान, पहली बार इस सीरीज़ में खेलते हुए दिखाई देंगे वसीम जूनियर और फिर तजुर्बेकार हारिस रऊफ़ शाहीन शाह आफरीदी के लिए बॉलिंग अटैक में दस्तयाब होंगे। दौरा न्यूजीलैंड पर मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में कीवी टीम के मुकाबले के लिए तैयार है और पहले 2 मुकाबलों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कीवी टीम के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा। हैमिल्टन और ऑकलैंड में तीसरे T20 मैच से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को धचका उस वक्त लगा जब न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी, जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 2023 में सबसे ज़्यादा विकटें हासिल की थी मुल्तान सुल्तान के लिए, वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पहले 2 मुकाबलों में 5 विकेटों के हुसूल में कामयाब रहे थे। डनीडन के तीसरे T20 मैच से बाहर हो गए हैं। अब्बास आफरीदी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने T20 डेब्यू मैच में 3 जबकि दूसरे T20 मैच में हैमिल्टन में 2 विकेट की परफॉर्मेंस पेश की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्बास आफरीदी पेट के मसल में स्ट्रेन की वजह से तीसरे T20 मैच से बाहर हो गए हैं, जबकि अगले 2 मुकाबलों में उनकी दस्तयाबी उनकी इंजरीज़ को देखकर फैसला किया जाएगा कि उनको खिलाना है या नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ से कबल टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने नए मंसूबे और नई हिकमत अमली के साथ जाने का फैसला किया और डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर नौजवान खिलाड़ियों को मौक़े फराहम भी किए गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ में जारहा मिजाज बल्लेबाज आज़म खान को बतौर विकेट कीपर खिलाने का फैसला किया गया, जबकि मुस्तकिल विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, जो कि T20 सीरीज़ में कप्तान शाहीन शाह आफरीदी के नायब के तौर पर मुंतखब हुए हैं, उनको बतौर ओपनिंग बैटर और फील्डर खिलाने का फैसला किया गया। आज़म खान पर उनकी फ़िटनेस को लेकर कई बार सवालात उठते रहे हैं, जबकि आज़म खान डोमेस्टिक और दुनिया की मुख्तलिफ लीग्स में अपनी जारहा मिजाजी के सबब सबको मुतासर करते दिखाई देते हैं, लेकिन जारहा मिजाज बैटर आज़म खान की कौमी टीम में शामिल होने के बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर उनकी कारकर्दगी अब तक काबिल ज़िक्र दिखाई दे नहीं रही। आज़म खान ने 7 T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में टीम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का एज़ाज़ हासिल कर रखा है, जहाँ वो सिर्फ 19 रन ही स्कोर कर सके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ कमबैक करने वाले विकेट कीपर बैटर आज़म खान पहले 2 T20 मुकाबलों में भी कुछ खातिर खा कारकर्दगी पेश करने में नाकाम रहे हैं और एक बार फिर उन पर अब कई सवालात उठने लगे हैं। आज़म खान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ऑकलैंड के T20 में 10 और फिर हैमिल्टन के दूसरे T20 मैच में 2 रन ही स्कोर किए। उधर टीम न्यूजीलैंड के लिए अच्छी खबर नहीं है। उनके कप्तान केन विलियमसन सीरीज़ के बाकी 3 T20 मुकाबलों के लिए दस्तयाब नहीं है। 2 मैचों के बाद मेज़बान न्यूजीलैंड की टीम को सीरीज़ में 2-0 की बरतरी हासिल है और डनीडन के तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच में शाहीन शाह आफरीदी की क़यादत में टीम पाकिस्तान को जीत की अशद ज़रूरत है, क्योंकि नाकामी की शक्ल में ये T20 सीरीज़ न्यूजीलैंड के नाम हो जाएगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। और पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के बाद अब न्यूजीलैंड के दौरे पर है और नाकामियों का जो सफ़र है टीम पाकिस्तान का ख़त्म होने का नाम ले नहीं रहा है। बेन ओकादर ट्रॉफ़ी में पैट कमिंस की क़यादत में टीम ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 3-0 की हज़ीमत से दो चार किया और अब न्यूजीलैंड के दौरे पर पहुँचने के बाद कीवी के देश में शाहिन अफरीदी की क़यादत में पहले टीम को ऑकलैंड में 46 रन से और फिर हैमिल्टन के दूसरे T20 मैच में भी नाकामी का सामना करना पड़ा। अब डनीडन का तीसरा मैच, लेकिन उससे पहले टीम पाकिस्तान की इंजरी लिस्ट जो है वो तवील से तवील होती जा रही है और डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज़ परेशान हैं। पहले पर्थ टेस्ट मैच के बाद खुर्रम शहजाद अनफिट हुए, दौरा ऑस्ट्रेलिया में बगैर खेले लेग ब्रेक गुगली बॉलर अबरार अनफिट हो गए, फिर बाएं हाथ के स्पिनर नोमान अली मेलबर्न टेस्ट मैच में जिनके खेलने का इम्कान था वो अपेंडिक्स का शिकार हो गए और अब्बास आफरीदी जिन्होंने T20 डेब्यू किया न्यूजीलैंड में वो जनाब अब अनफिट हो गए हैं। तो ये पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की फ़िटनेस लिस्ट है और इस पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त। लेकिन कबल इसके कि मैं सिकंदर बख्त से गुफ्तगू की शुरुआत करूं, पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। खुर्रम शहजाद जिन्होंने डोमेस्टिक कायद-ए-आज़म फ़र्स्ट क्लास टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकटें हासिल की, उनको इस कारकर्दगी पर ऑस्ट्रेलिया मुंतखब किया गया और ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम पर्थ में वो डेब्यू करते हैं और 38 ओवर कराने के बाद वो पसली की तकलीफ़ का शिकार होकर ना सिर्फ मेलबर्न टेस्ट बल्कि सीरीज़ से ही बाहर हो जाते हैं। फिर उसके बाद बाएं हाथ के स्पिनर खपरों से ताल्लुक़ रखने वाले नोमान अली टीम के साथ ट्रैवल करते हैं, लेकिन वो मेलबर्न टेस्ट मैच से पहले अपेंडिक्स का शिकार होते हैं और दौरे से बाहर हो जाते हैं। लेग ब्रेक गुगली बॉलर अबरार अहमद जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ट्रैवल रिज़र्व का हिस्सा थे, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बग़ैर खेले ही पाकिस्तान टीम को दस्तयाब नहीं थे। और अब अब्बास आफरीदी जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 2023 में सबसे ज़्यादा विकेट हासिल की मुल्तान सुल्तान के लिए और डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट में जो कराची में मुनक़्क़िद हुआ उसमें बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुज़ाहरा किया, वो 2 T20 मैचों में 8 ओवर कराने के बाद अनफिट हो गए हैं। तो सिकंदर बख्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सिकंदर, कौन है इस तमाम सूरत हाल का ज़िम्मेदार? कोई बग़ैर खेले अनफिट हो रहा है, कोई खेल कर अनफिट हो रहा है और नंबर ऑफ़ बॉल्स उनके देखे जा सकते हैं। 238 गेंदें खुर्रम शहजाद करके अनफिट हो गए और कुछ लगभग 48 गेंदें डालने के बाद अब अनफिट हो गए अब्बास आफरीदी। तो क्या हमारे खिलाड़ी इतने नाजुक हैं? नहीं, इसमें से नुमान को हटा दें। नुमान कह सकते हैं कि वो एक मेडिकल इशू है। अगर किसी को अपेंडिक्स का अचानक प्रॉब्लम हो जाए या कुछ किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, कि इस तरह की जो मेडिकल इश्यूज़ हैं उसको मैं इसलिए नुमान का केस थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। बाकी जितने लड़के हैं खुर्रम में बॉलिंग करा के, इब्रार बगैर बॉलिंग किए, अब्बास, ये भी फ़िज़िकल इनको प्रॉब्लम है। अब देखें इसमें कई हमारे एहसानुल्लाह आप भूल गए, वो भी इस वक्त मेरे ख्याल से स्ट्रगल कर रिहैब के लिए वो मौजूद है। अब तैयार हो गए हैं वो? नहीं, रिहैब हो रहा है उनका भी। सॉरी, अभी क्लियरेंस नहीं मिली, क्लियरेंस नहीं मिला। नसीम शाह देखें अभी उनको भी क्लियरेंस, उनका भी रिहैब हो रहा है। हसनैन है। तो हमारे कई फास्ट बॉलर्स को ये इश्यूज़ हो गए हैं। तो कि उसमें बेसिक जो चीज़ें हैं वो जो मैं समझता हूँ कि वो ये है कि डोमेस्टिक जो सीज़न शुरू होता है उससे पहले इन सब के टेस्ट होने। एक भूल गए आप, शादाब खान। शादाब खान का मुझे नहीं पता कि वो सियासी इंजरी है या वाकई इंजर्ड है। इनके नाम के आगे इंजर्ड लिखा हुआ है ना। हाँ, शादाब भी है, उनका भी लिख लेते हैं नाम और अभी और याद आ जाएंगे। हाँ, हमारे दौर में अगर थोड़ा सा मैं पीछे जाऊँ 10-15 साल पहले जाहिद एक आया था, क्योंकि सुना था मोहम्मद जाहिद तो सबसे तेज़ तरीन बॉलर थे वो। उनकी इंजरी हुई थी और जो कभी सही नहीं हुई, उनके स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो गए थे वर्टेब्रा में और वो आज तक फिर वो क्रिकेट नहीं खेल सके। उसके अलावा हमारे साबिक कप्तान जो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनके शिन के अंदर स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हुए थे। 1 साल वो क्रिकेट से बिल्कुल बाहर हो गए थे, 1 साल, और उसके बाद उन्होंने कम बैक किया। मियादाद को गेंद लगी थी, वो तकरीबन साल 14-15 महीने गेंद लगने की वजह से वो क्रिकेट नहीं खेल सके थे। उनको कितना नुकसान हो, ये चोटें लगती हैं। मगर हमारे साथ ये क्यों इसलिए हो रहा है कि हमारे एक लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट एक तो सुकेड़ दी गई है। 6 टीमों में कितने मैच हुए होंगे, और जो सेकंड जो मैच हो रहा था, जो B ग्रेड के मैच हो रहा था, उसका तो रिजल्ट्स ही नहीं आते थे। हमने मतलब उसको लिफ्ट ही नहीं कराते थे, पैसे वैसे दे रहे थे, बस ग्राउंड में मैच चल रहे थे। तो आपने जो हमारे सिलसिला ये था कि हमारे पास 8 टीमें होती थी, हम 8 टीमों का सिंगल लीग खेलते थे। उसके बाद पेंटेंगुलर होती थी, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी, पैटर्न्स ट्रॉफ़ी, पेंटेंगुलर। तो लंबा क्रिकेट खेलने से एक तो ये फिटनेस होती है, ठीक है, एक तो क्रिकेट खेलने से फिटनेस होती है, दूसरी एक आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अच्छा, अब ट्रेनिंग करने के लिए मुझे एक बड़ी अच्छी बात, हम साउथ अफ्रीका में लड़के सारे जिम के अंदर ट्रेडमिल के ऊपर इधर उधर वेट्स धड़ाधड़ कर रहे थे।
कोच आया, उसने लगा के आके उसने झाड़ दी। उसने कहा भाई आपने खेलना है ग्राउंड में, आप ट्रेडमिल के ऊपर। मैंने कल एक बच्चे को चैलेंज किया है जिम में कि वो ट्रेडमिल पे मैंने पूछा आप कितना भागते हैं, उसने बोला मैं 20 मिनट भागता हूँ। मैंने कहा ये 20 मिनट कल मुझे ग्राउंड में तुम भाग के दिखाओ। ग्राउंड में क्या होता है, ग्रेविटी है, जो दुनिया है वो ग्रेविटी की वजह से कायम दायम है, वो आपको ज़मीन की तरफ खींचती, वरना आप आसमान पे चले जाएं। ये ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है जब आप बहुत ऊपर चले जाते हैं, फिर आपने देखा होगा हवा में लोग उड़ रहे होते हैं। वो ग्रेविटी जब आपको खींचती है तो उधर मुश्किल होता है भागना। एक तो इन लड़कों को 90% ट्रेनिंग अपनी ग्राउंड में करनी चाहिए। जो वेट्स की जो ट्रेनिंग होती है वो स्ट्रेंथनिंग होती है मसल्स को मजबूत करने के लिए, और जो बाकी पाँव वगैरह की जो भागने की स्प्रिंटें सारा कुछ है वो ट्रेडमिल पे ना करें। आप जाएं ग्राउंड में, और ग्राउंड में जाके ट्रैक के ऊपर करें, तो उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब मुझे नहीं पता कि जैसे वहाब रियाज ने बोला कि जी उन्होंने कहा कि फ़िटनेस के लिए मना है, तो ये जो यो टेस्ट और इस किस्म की चीज़ें होती थी ये होनी चाहिए। आपको सीज़न ऑफ होने के बाद सबको बताना चाहिए ये आपका वज़न है, ये आपकी फ़िटनेस है, आपकी कमर का साइज़ ये है। अब जब वापस आएंगे तो फिर चेक होगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो लड़कों की फ़िटनेस का वो जो शऊर है वो नहीं आएगा। तो उसके अलावा मुझे नहीं पता आप और क्या पूछना चाह रहे हो। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। लड़के खुद, इसमें आप डॉक्टर्स को नहीं ब्लेम कर सकते। डॉक्टर को आप जब ब्लेम करेंगे, अगर कोई केस उनके पास जाता है और वो उसको बिगाड़ देते हैं, सपोज करें कि कोई लड़का है अनफिट है, उसको आपने कहा नहीं जी ये डॉक्टर के पास गया तो उसने गलत ऑपरेशन कर दिया, उसको गलत दवाई दी, गलत डायग्नोज किया, दैट इज़ फिर डॉक्टर का फॉल्ट आ जाता है। अगर डॉक्टर आपकी टीम के साथ है और एक लड़का ट्रेनिंग ही नहीं करना चाहता, जैसे अभी रज़ाक ने हमारे प्रोग्राम में ये कहा कि मैंने लड़के को बोला कि बॉल कराओ, उसने कहा मेरा बॉडी लोड हो गया, मेरे 3 दिन बॉलिंग नहीं कराऊंगा, तो उसमें बेचारा डॉक्टर क्या करेगा, वो तो लड़की की जिम्मेदारी होगी ना। तो लड़के की पर ज़्यादा जिम्मेदारी आती है, डॉक्टर के पास जब आती है जब उसके पास केस चला जाए और वो बिगाड़ दे। तो मैं समझता हूँ लड़कों को इंडिविजुअली खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी। लेकिन सिकंदर, मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम वर्ल्ड चैम्पियन बनी भारत में, अहमदाबाद में उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा के क्राउड को जो है वो सन्नाटा तारी कर दिया उनके ऊपर। भारत में उन्होंने हरा दिया, वो टीम जो नाकाबिल शिकस्त थी। फिर वही टीम बेनो कादिर ट्रॉफ़ी में खेलती हुई दिखाई दी। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेज़लवुड, नेथन लियोन, आपके जो T20 कप्तान है शाहीन शाफरीदी, वो सिडनी टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे जी, उन्होंने 90 से ज़्यादा ओवर डाल दिए हैं। लेकिन अब यही ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ के लिए अनाउंस हुई है, तो इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ क्रिकेट साल के 12 महीने होती है। ये बात मैं पहले भी एक प्रोग्राम में कर चुका हूँ। मैंने ऑस्ट्रेलियन से पूछा था तो वो ये कह रहे थे कि जो ऑफ सीज़न हमारा हो जाता है, जब सर्दी होती है, वो दूसरे गेम भी खेलते हैं। वहाँ पे फुटबॉल खेली जाती है जिसको अमेरिका में सॉकर कहते हैं, और एक अमेरिकन फुटबॉल होती है। वहाँ पे रग्बी टाइप की गेम होती है जिसमें एक बॉल होती है, वो फेंकते हैं, सब भागते हैं, उसको पकड़ते हैं, एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं, बहुत ही मतलब फिज़िकल गेम है, वो खेलते हैं। वो मैंने उसमें ये भी जिक्र किया था कि पर्थ का टेस्ट मैच था 1979 का, तो जो 12th मैन था ऑस्ट्रेलिया की टीम का वो चार्ल्स वर्थ था। वो आकर यानी कि वो हॉकी भी खेलता था, वो क्रिकेट भी खेलता था। तो ये एक वो उस दिन आपने लड़के का नाम लिया था, वो जो साउथ अफ्रीकन था, वो बहुत ज़बरदस्त हॉकी प्लेयर था, जो बैट्समैन था AB डिविलियर्स। वो कह रहा था कि उसका जो मैंने बायोडेटा पढ़ा तो वो हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, वो बहुत ज़बरदस्त हॉकी खेलता था। तो ये जो फिज़िकल फिटनेस है ये दूसरे गेम से ज़्यादा तगड़ी होती है। क्रिकेट में तो चाहिए आप जाएंगे, थोड़े राउंड ले लिए, कैचेस पकड़ लिए, आपने बॉलिंग करा ली, बैटिंग की, जो एक्स्ट्रा जो फिटनेस आती है वो कोई ना कोई खेल खेलने से आती है। तो सिकंदर, अब एक बात तो वाज़ेह हो गई ना कि ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट फास्ट बॉलर हैं मिचेल स्टार्क, वो ये कहते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच मुकम्मल करना चाहते हैं। अभी उनका IPL में करोड़ों रुपए का माहिदा हुआ है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो IPL सीज़न 2024 खेलेंगे, लेकिन 2014 के बाद, यानी 2014 के बाद वो IPL नहीं खेलें। और फिर उन्होंने अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू सिकंदर 2010-2011 में किया, और ये ड्यूरिंग वर्ल्ड कप मैंने आपको बताया था कि 2010-2011 में 12 साल में पैट कमिंस जो है वो मिचेल स्टार्क, उन्होंने अब तक 150 वनडे इंटरनेशनल नहीं खेले। और दूसरी जानिब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप जिसका मैं आपके साथ तस्करा कर रहा हूँ, कप्तान पैट कमिंस हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए, जोश हेज़लवुड हो गए, उनको पहले से पता था कि ऑस्ट्रेलिया को साल 2023 में वर्ल्ड कप खेलना है, एशेज़ की तैयारी करनी है। एशेज़ वो खेल कर आए हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में उन्होंने किस तरह लड़कों को लेकर चलना है,
तो वर्ल्ड कप से पहले जिस बॉलिंग लाइनअप के साथ वो वर्ल्ड कप में गए थे, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को ज़्यादा कंसंट्रेट किया, जहां वो चैंपियन बने। वनडे क्रिकेट नंबर ऑफ गेम्स वो खेले थे सिर्फ। देखिए वो लोग मैनेज करते हैं, और सबसे बड़ी बात इनसिक्योरिटी की है। अच्छा, अब मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ, वरना लोग उस कहते हैं इनसिक्योर कहना नहीं चाहिए। हमारे मुल्क में जो लड़के आते हैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। हमारे पास मेडिकल फ्री नहीं होता, हमारे पास कई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो उनको मुयस्सर होती हैं। मैं ख़ुद एक टेस्ट मैच खेला था पर्थ में, और उनका जो ओपनर था वो ग्रैहम वुड था। तो टेस्ट मैच से पहले मैं बाज़ार में घूम रहा था खाना वाना खाने, तो मैंने ग्रैहम वुड को आते हुए देखा, सूट वूट के अंदर टाई लगा के वो गुजरा, तो रुका, हम दोनों ने हाथ मिलाया। मैंने पूछा तुम खैरियत, तुम कहाँ जा रहे हो, मतलब सूट वूट में हो? तो उसने कहा कि मैं जॉब करता हूँ। तो वहाँ पर हर आदमी के लिए एक सिक्योरिटी है। हमारे यहाँ बच्चे जब बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जिनका वाक़या मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने बताया कि फ्रेंचाइज ने उनके लिए घर बनाया, किसी के पास गाड़ी नहीं है। तो ये बच्चे को जो सबसे पहले अट्रैक्शन क्या हो जाती है कि हमने अपने लिए पैसे बनाने, तो जिसकी वजह से वो डिफरेंट लीग्स इतने इंतहा की खेल लेते हैं। तो ये वाली इनसिक्योरिटी की मैं बात करूँ और कुछ नहीं, कि हमारे पास बच्चा जो है वो इस लिहाज से इनसिक्योर नहीं, उसके पास प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं। माँ बाप को लुक आफ्टर करना होता है, उसने अपने बहन भाइयों को लुक आफ्टर करना होता है। ऑस्ट्रेलियंस के पास ये इश्यूज़ नहीं है, वो 18 साल के बाद इंडिविजुअल हो जाता है, एक अलग पर्सनालिटी हो जाती है, तो वो ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकता है, हमारे वाले नहीं कर पाते। तो इस वजह से हमारा बच्चा जो है बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलता है, वो हर किस्म की क्रिकेट खेलता है टू मेक मनी। उनके लिए सिक्योरिटीज़ अवेलेबल हैं, उनको पेंशन भी मिलेगी बाद में, उनको बोनस भी मिलता है, तो वो सेटल्ड होते हैं। तो इसलिए उनके जो ज़हनी तौर पे वो पैसों की तरफ इतना नहीं भागते जितना कि हमारे वाले बच्चे। उनको देखें, उन्होंने प्लान करके उसको बोला अगर अब तुम जाकर खेल लो। स्टार्क को शायद सबसे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं ना वहाँ पे, कुछ मिलियंस के अंदर। तो वो अब उसको कहा कि भाई आखिरी तुम्हारा वक्त है। मैक्सवेल ने भी शायद, नहीं मैक्सवेल नहीं, एक और लड़का था बेन स्टोक, अगर याद है, वो भी आखिरी दिनों में अपने खेल कर गया है, तो ताकि ये अपने पैसे बनाने। तो वो इस तरह उनकी प्लानिंग करते हैं। हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली ये इशू है कि हम बच्चे हमारे सिक्योर नहीं होते, उनको डर लगा होता है कि मैं ड्रॉप हो गया। और उनको एक किसी ने मुझे बताया कि वो जो माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ा है, कुछ बुकीज़ जो होते हैं वो बच्चों को डराते हैं कि बेटा अगर तुम अनफिट हो गए तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, अभी तुमने बहन की शादी करानी है, तुमने घर बनाना है, गाड़ी ख़रीदनी है। तो बच्चे को वो गलत राह पे भी लेके चले जाते हैं। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा बच्चा जो है फ़िटनेस वगैरह का गौर करने के बजाय, वो जो प्रोग्राम आप बता रहे हैं स्टार्ट का हुआ है, उसके बजाय वो दूसरी तरफ जो है पैसे की तरफ चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद है, टेस्ट फास्ट बॉलर, और पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड में मौजूद है। 2 T20 मैच ऑकलैंड और हैमिल्टन में हार चुकी है। तीसरा T20 मैच अब डनेडन में, जहां टीम पाकिस्तान 3 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतर रही है। लेग ब्रेक गुगली बॉलर ओसामा मीर, फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी और उनके साथ ऑलराउंडर आमिर जमाल को तीसरे मैच के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया, और उनकी जगह टीम में शामिल किया गया है वसीम जूनियर, उसके साथ जमान खान, और साथ साथ टीम में शामिल हुए हैं मोहम्मद नवाज़। तो तीसरा T20 मैच डनेडन में। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।